बैठी भी नहीं रह सकती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हालात हैं वो हैं इस गुड़िया के, और परिवार जो है वो परेशान है। इसकी माताश्री हैं, वो कोई काम भी नहीं कर सकती हैं। हर 2 हफ्ते में मेरे को पीजीआई रोहतक जाना पड़ता है इस लड़की को दिखाने के लिए। दवाई पानी परेशानी चल रही है, है। इसको चाहे इसको कंपन है, बोलने में दिक्कत है, पैर में जख्म है, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन पैर तो बाद में ये कहता मेरा आयुष्मान योजना कार्ड है, वो भी यहाँ पर कोई हॉस्पिटल में के अंदर हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे साथ सदक संसार। तस्वीर में आपको आज एक ऐसे परिवार के दिखाऊंगा जिसको लोग टपरीवास बोलते हैं, जो बंजारा परिवार होता है, जिनका कोई स्थायित्व नहीं होता कि आज किस जगह पे हैं और कल किस जगह पे होंगे। लेकिन लोग हैं। लोहारू के पास एक गांव है फरटिया ताल। पिछले 40 वर्षों से यहाँ पे परिवार रह रहा है और अपना गुजारा जो है वो कर रहा है। कैसे ना कैसे करके पिछले 40 साल गुजारे हैं, लेकिन ना तो इनके पास कोई अपनी खुद की ज़मीन होती है, ना कोई खुद का साधन होता है। कैसे ना कैसे करके मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन इस परिवार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसकी 2 बच्ची हैं, 2 लड़के हैं। लेकिन एक प्राकृतिक आपदा की वजह से एक बच्ची की अनहोनी ऐसी हुई कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रही है। वो बेचारी सिर्फ चारपाई पर लेट करके अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सरकारें, आपको पता है, सब चीज़ों का निचोड़ सरकार के पास होता है। सरकारें क्या नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए अगर एक स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो जाए, एक स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो जाए, तो उस व्यक्ति का जीवन अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा आगे आके कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखा दीजिएगा, किस हालात के अंदर ये परिवार रहता है। थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाओ, इधर दिखाओ थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे आके चलेंगे, परिवार से बातचीत करेंगे कि एक लड़की है जो प्राकृतिक आपदा की वजह से उस परेशानी हुई। और थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें यहाँ दिखा दें कि ये गुड़िया है। ये आप देख सकते हैं कि जो पैर है वो आज से 6 महीने पहले जो है वो इसका पैर कट गया था। काफ़ी मजबूरी रही है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आएँ, और इनके पिताश्री हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पूछना चाहूँगा जैसे कि गुड़िया है वो खेत में काम करने गई थी या कैसे गई थी? ये घास तोड़ रही थी खेत के अंदर। अच्छा, गाय के लिए घास पाड़ रही, चारा लाने गई थी। चारा लाने के लिए गई थी, तो नीचे ही चारा पाड़ रही थी। अन्य के ऊपर बच्चे और भी थे, तो उन बच्चों के जोर से पता नहीं वो ढाव बच्चों को जोर से नीचे आ गया, कैसे क्या आ गया। तो उसके आने की वजह से ये बच्ची दब गई। दबने की वजह से इसका पैर नष्ट हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने यह कहा भैया इसकी खून की नष्ट हुई, पैर काटना पड़ेगा। मजबूर होकर मेरे को पैर कटवाना पड़ा। अच्छा, तो मतलब आपको कैसे पता चला, किसने बताया आपको, या मतलब ऐसे ही पता चल गया? मेरे को कुछ उस बच्चों ने बताया। बच्चे घर पे आने के बाद कहा न भैया आपकी लड़की है, वो वहाँ दब गई। पता भी नहीं था। वो बच्चे वो भी दब गए थे, लेकिन वो बच्चे 2 घंटे के बाद उस बच्चे को होश आने के बाद उन्होंने बताया वो लड़की वहीं दबी हुई है गीता। जब ही हमको पता लगा, जब यहाँ पर घर पे कोई था नहीं, कोई 2-3 और थी, वो भाज के लड़की को उनसे निकालने की कोशिश, उनसे निकली नहीं। गाँव की सहायता ले किसी बच्ची को खोद के निकाली। कौन से हॉस्पिटल में लेके गए आप? मैं पिलानी ले गया था बिरला हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ से फिर सपरा हॉस्पिटल में, भारत हॉस्पिटल में, हिसार, काफ़ी जगह में इसका इलाज भी करवाया हूँ। उसके बाद फिर मैं पीजीआई रोहतक में इसका लास्ट इलाज वहाँ पर चला। 2.5-3-4 महीने तक ये वेंटिलेटर पे रही है और आईसीयू में इसका इलाज चला। एक बार मैं तस्वीरों में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। एक बार खड़ा तो देखो, सिर्फ चारपाई के ऊपर इस बच्चे की ज़िंदगी जो है वो गुजर रही है। एक बार थोड़ा कोशिश करेंगे कि इसको एक बार खड़ा किया जाए, कि क्योंकि बैठी भी नहीं रह सकती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हालात हैं वो हैं इस गुड़िया के, और परिवार जो है वो परेशान है। इसकी माताश्री हैं, वो कोई काम भी नहीं कर सकती हैं, इसकी वजह से घर पे ही रहना पड़ता है। कोई बात नहीं जी, लेटा दीजिए इसको। इसे एक बार क्या नाम है बेटा? गीता। गीता। क्या उम्र कितनी होगी आपकी? 16। 16। पढ़ते भी हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं। 9वीं में। हाँ। तो अब ये हालत होने के बाद तो नहीं जाते होंगे? नहीं। देखो, ये होते हैं कई बार, भगवान नहीं पता नहीं क्या चाहता है। बेचारी पढ़ रही थी, परिवार अच्छे से चल रहा था, कैसे ना कैसे करके इनका परिवार गुजारा हो रहा था। लेकिन 9th क्लास में पढ़ती थी, पूरी ज़िंदगी जो है वो एक चारपाई के सहारे बन गई है। ना तो क्योंकि जो घोड़ी होती है उससे चल करके भी कितने दिन गुजारा कर सकती है। लेकिन मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि कितना पैसा अभी तक लग चुका है, खर्चा कितना लग अभी चुका तक मैंने 5 लाख रुपए इसके ऊपर लगा चुका है? हूँ। 5 लाख रुपए आपने कहीं से जोड़ रखे थे? नहीं, जोड़ नहीं रखा था, मैंने किसी से लिया हूँ। कुछ घर पे मेरे थोड़े बहुत कमा हुआ था वह लगाया, और गाँव वासियों से किसी से 10 लिया, किसी से 5 लिया, किसी से 20 लिया। ऐसे कर्जा करके मैं इस लड़की का इलाज करवाया हूँ। अभी तक मेरे को कोई तरीके की सहायता नहीं मिली है, और मैंने सबके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया। लेकिन जब भी मैं अभी तक लड़की का मेरा इलाज करवा रहा हूँ, अभी किसी से मांग के ले आता हूँ। हर 2 हफ्ते में मेरे को
पीजीआई रोहतक जाना पड़ता है इस लड़की को दिखाने के लिए। दवाई पानी चल रही है? दवाई पानी चल रही है। एक तरफ से एम्बुलेंस, सरकार ने एम्बुलेंस इस लड़की के लिए फ्री कर रखी है। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, ये उस समय की हालात हैं जिस समय बच्ची को शायद 1-2 दिन के बाद लेके आए थे, या उस कब की है तस्वीर? ये तस्वीर जब ही वापिस घर पे लेके आया था, अच्छा। 7वां 8वां महीने की तस्वीर है और ये। ये भारत मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है हिसार के अंदर, यहाँ पे भी बच्ची को लेके गए हैं। यहाँ की जो रिपोर्ट है, सपरे वाले भी है कुछ, ये अलग अलग रिकॉर्ड हैं। अब देख सकते हैं कि गरीब आदमी, एक अमीर आदमी तो जो है वो तो शायद किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपने बच्चों का इलाज करवा सकता है, लेकिन एक गरीब परिवार जिसका शाम को पता नहीं होता कि हमारे खाने के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा, वो परिवार आज आपके लिए एक अरदास कर रहा है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितनी आप लोगों से हेल्प हो सकती है इस गरीब व्यक्ति की हेल्प करें, ताकि इस बच्ची के लिए इस जीवन का जो यापन है, आने वाला समय जो है वो इसके लिए ठीक हो सके। और ज़्यादा ना कहे तो, क्योंकि देखो पैर तो नहीं लग सकता है, लेकिन अगर कोई सर्जरी हो करके कोई प्लास्टिक का या फिर कैसे न कैसे करके इसको एक सहारा बन सके, ताकि ये अपना जीवन जो है वो गुजार सके। और मात्र 16 साल की उम्र हुई है, शादी अभी होनी है गुड़िया की, और आगे का जीवन भी यापन करना है। लेकिन आगे आप सोच सकते हैं कि जब शादी होगी तो अगले परिवार जो आएगा, तो वो भी एक, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि वो भी एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क होगा इस गुड़िया के लिए। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने आप लोगों से हेल्प हो सकती है वो हेल्प करें। और ये बिड़ला हॉस्पिटल में भी गए हो क्या आप? हाँ, बिड़ला में गया हूँ। ये नाम गीता है गुड़िया का है? गीता। ये बिड़ला अस्पताल के अंदर सार्वजनिक अस्पताल है, वहाँ पे गए हैं भी, कैसे ना कैसे करके जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा उठाया जा सके। और ये अलग पहले की हैं केडीएम की ये है। सपरे हॉस्पिटल में भी गया हूँ, वैसे कागज वगैरह सब यहाँ पर है। दिखाना भी। अभी सभी ये वो है सपरा हॉस्पिटल वाले है। सपरा भी मैंने इलाज करवाया इस लड़की का, अभी इलाज चल ही रहा है। कागज वगैरह सब कुछ पड़े हैं यहाँ पर। मैं अभी तो मतलब सरकार से कुछ सहायता मांगने की कोशिश की आपने? क्योंकि पहली बात सरकार की होती है, अभी कैसे न कैसे करके सरकार के पास सरकार को मैंने सूचना दी। यहाँ पर एक पीए है, उनके पास गया था, राजीव सोरान है, उनको कहा मेरी कैसे करके मेरी हेल्प कराओ। तो उन्होंने कहा मैं दलाल साहब को बताएंगे आपकी समस्या क्या है। तो उनको मेरे को बताया, एप्लीकेशन में उसको दी भी थी, तो उसने ये कहा अनुल आपको टाइम लगेगा। उसके बाद मैं हमारा गांव का सरपंच है बिजानिया, जो ढाणी रहीमपुर से, उस सुरेंद्र जी, उसके पास भी गया था। उन्होंने ये कहा मेरी तरफ से मैं इसका पैर लगवा दूंगा, मेरी गाड़ी ले जाऊंगा, कोई आपसे किराया नहीं लूँगा। राजवीर जिला प्रमुख फरटिया से, उनके पास भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था, जी मेरी लड़की ऐसे ऐसे हो गई और मेरे पास लगाने के लिए थे, वो मैंने लगा दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप दानवीर कहलाते हो, मैं सुनता हूँ आप दानवीर लोग हो, तो मेरी कुछ करके मेरी मदद करो, मैं मेरी लड़की का इलाज करा सकूँ। कुछ भी आप कुछ अगर मेरी सहायता करो। देशवासियों से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट किया, आज से 15-20 दिन पहले भी सही किया। बात आपकी, हम देशवासियों से है, जो दानवीर है, कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सरकार होती है, उनसे हम मांग सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनको सत्ता में बैठाते हैं और उन लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वो जनता की जो भी परेशानी होती है उसका समाधान करें। और इस गुड़िया के लिए क्या नहीं हो सकता है? सरकारी अस्पताल में तो ऐसी सुविधा सरकार ने दे नहीं रखी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं दिल्ली तक के सेंटर्स में अगर हम जाएंगे तो वहां भी मतलब इतनी भीड़ होती है, और प्राइवेट अस्पताल होते हैं जहां पे ऐसे गरीब लोगों की कौन सुनेगा। अब आसपास की बात करें तो पीजीआई है, पीजीआई रेफर कर दिया जाता है, वहां पे जो है वार्ड नहीं मिलते हैं, बेड नहीं मिलते हैं। और अपने लोहारू क्षेत्र की तो तस्वीरें मैं आपको बताता ही रहूंगा कि अस्पताल के नाम पर तो मैं कहूँगा कि ठप्पा ही है। क्योंकि एक अस्पताल जहाँ पे आपको अगर ब्लड टेस्ट भी करवाना है तो उसके लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी अगर टेस्ट करवाना पड़ता है उसके लिए आपको भिवानी जाना पड़ेगा, और भिवानी सिविल अस्पताल में भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो रहती हैं वो रोजाना ऐसी आती हैं कि आज ये चीज़ का नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है। और सरकार जो है वो दलाल साहब से गए हैं, तो दलाल साहब से कुछ आपको हेल्प मिली? नहीं, दलाल साहब से अभी कोई मेरे को समाचार नहीं आया। उसने ये कहा अनुल आपका काम बन जाएगा, टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने आज से 10-5 तो कहीं डॉक्टरों से पूछिए कि भी कितना पैसा लगेगा इसके लिए? अगर डॉक्टर ने ये कहा टाइम लगेगा, हर 2 हफ्ते में मेरे का 8-9 हज़ार रुपये का मेरा खर्चा आता है। नहीं, तो अगर आप मतलब इसका पैर, प्लास्टिक का पैर लगवाया हाँ, जाए डॉक्टर तो ने ये कहा ठीक होने के बाद इसका पैर 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जैसे आप ले सकते हैं ऐसे पैर आ सकता है, मेरे को ये कहा। तो अभी इसको कितनी परेशानी, कोई मिर्गी वगैरह कोई दौरे फिर से परेशानी है इसको, चाहे इसको कंपन है, बोलने में दिक्कत है, पैर में जख्म है, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। पैर तो बात की बात है, पैर चढ़वाऊंगा इसका, लेकिन अभी मैं ये कहता मेरा आयुष्मान योजना कार्ड है, वो भी यहाँ पर कोई हॉस्पिटल में के अंदर मेरा नहीं चला। वो भी आयुष्मान जो सरकार कहती है कि 5 लाख तक का हाँ, वो इलाज है, वो मेरा नहीं चला, अभी तक चला ही नहीं। अभी तक चला, कौन कौन से नहीं अस्पताल चला। में गए हो आप?
मैं भारत हॉस्पिटल में गया हूँ, सपरा हॉस्पिटल में हिसार के अंदर वहाँ गया, बिड़ला हॉस्पिटल में गया हूँ, वहाँ पर तो मेरा चला नहीं हिसाब। मैं रोहतक पीजीआई चला गया था, उसमें जाने के बाद उसने वो वहाँ पर चल लिया। चल गया। हाँ वो चल गया, लेकिन उसके चलने के बावजूद क्या है, आईसीयू का चार्ज था वो मेरे रोज का लगता नहीं, लेकिन दवाई थी वो सारी बाहर से लानी पड़ती मेरे को, दवाइयों का लगता है, दवाइयों का पैसे बात लगता तो है। वहीं आ जाती है। अभी मैं जाता हूँ 2 हफ्ते के अंदर तो डॉक्टर अंदर से देख लेते हैं, बाकी दवाइयाँ लिख देती है, अंदर मिलती है दवाई, नहीं मिलती वो दवाई मेरे को बाहर से मेडिकल से प्राइवेट से लेनी पड़ती है। तो बाहर से ये लेकर। देख सकते हैं आप, आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या हुआ। आईसीयू चार्ज है वो बच जाएगा, अंदर का बेड चार्ज है वो बच जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा दवाइयों पर आता है। और पता नहीं लोग जो हैं वो डॉक्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं, उस चीज़ का फायदा मिलता नहीं है, या मेडिसिन वहाँ पे होती नहीं है, या फिर इन लोगों को देते नहीं है। इनकी मम्मी है, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए जी एक बार। राम राम। राम है जी। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजी है जी। कितने साल तरह रहे हो आपने? 40 साल तक। तो गुड़िया तो बड़ी परेशान होती हाँ, रहती बहुत होगी, परेशान है जी, खाना पीना में सारी परेशानी सारी रहती होगी। दिक्कत है जी। हमारे पास कुछ भी नहीं जी, हमारी गुड़िया का हमें था नहीं, हमारे पास वो भी लगा लिया, किसके पास से लेके भी लगा लिया। अब हम बहुत गरीब आदमी है, हमारे पास कुछ भी नहीं जी। मांग मांग के इलाज कराते, किसी से 100 रुपया लेते, किससे 1000 रुपया लेके हम तो गुड़िया का काम इलाज क्या करो कराते। सारो, मतलब खानो खर्चो क्या चल रहा है? मजदूरी करते हैं जी, हमारे कौन करता है, ये आदमी है ये जाता है, मैं लड़की की सेवा पानी करती हूँ, और कौन करता है जी। बस बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, मतलब परिवार किस तरह चल रहा है आपको, क्या काम करा करो? परिवार कुछ भी नहीं, मजदूरी करते हैं। अभी कुछ मैं कर्जा ले लेके इसका इलाज करवा रहा, कर्जा ले हमारा पहले पास कर रहा हूँ। कभी मेरे को टाइम लगता था मैं मजदूरी पे जाता हूँ, नहीं तो मैं इस लड़की की सेवा में, कभी ये हमारी औरत है ये रहती है, कभी मैं रहता हूँ, एक आदमी इसके ऊपर रहना पड़ता है हमको। और एक हूँ मैं, एक मेरी मजदूरी करके कुछ मेरा पेट गुजारा भी करता हूँ, किसी से 2 रुपये सहारा लेके मैं इस लड़की का इलाज कराता। मेरे पास कुछ भी नहीं है जी। मैं सब देशवासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरी मदद करे तो इसको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको तस्वीरों के अंदर इनके अकाउंट नंबर मिल जाएंगे। अगर आपसे मैं हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि 5-10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है, लेकिन अगर आपकी एक छोटी सी हेल्प की वजह से इस परिवार के अंदर खुशियां आती हैं, इस गुड़िया के लिए एक खुशी का दिन आता है, ताकि ये अपने जीवन को एक अच्छे से व्यापन कर सके, ताकि इसका जीवन अच्छे से चल सके, आने वाला जीवन जो है वो सुख में हो सके, तो आपकी एक छोटी सी हेल्प की हमें रिक्वेस्ट रहेगी। अकाउंट नंबर जो है वो आपको फोटो क्लिप के अंदर दिख रहा होगा, वहाँ पे जो है अकाउंट नंबर इसका है। किस इसकी लड़की का है या आपका अकाउंट नंबर है? मेरा नंबर है। हाँ, इनका जो क्या नाम है आपका? रणजीत नाम है मेरा। रणजीत कुमार के नाम से जो है वो अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जिसके अंदर आप जो है अपनी इच्छा से कोई भी सहानुभूति दे सकते हैं। और थोड़ी सी तस्वीर जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो परिवार है उस परिवार के अंदर, इस कमरे के अंदर रहते हैं ये लोग, इस कमरे के अंदर ही इनका सब कुछ है। इसी कमरे के अंदर जो है वो इनका सब कुछ है। अब आप सोच सकते हैं एक कमरे के अंदर क्या कुछ होता होगा इस परिवार का। यहाँ पे इनका रहना है, यहाँ पे इनका सोना है, और इनकी रसोई है वो भी यही है। और आप देख सकते हैं कि ये इनका खाना पीना है। और स्नान घर की बात करूं, एक मिनट, इनका बाहर की दशा की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं। और ये शौचालय है इनका। मतलब कैसे ना कैसे करके मजदूरी दिहाड़ी करके अपना परिवार चला रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसी विपदा जब एक व्यक्ति को पड़ा जाती है, तो वो व्यक्ति जो है वो क्या सोचेगा, अपने परिवार का सोचेगा, या इस गुड़िया के बारे में सोचेगा, या रात के खाने के बारे में सोचेगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जितनी ज़्यादा आप लोगों से हेल्प हो सकती है इस गुड़िया की हेल्प करें, ताकि आप लोग एक अंदर की जो आत्मा है वो शुद्धता ला सके। तो एक बार दोबारा से तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप, गीता है जो एक गरीब परिवार से है, अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, चारपाई तक सीमित हो चुकी है। आप लोगों की हेल्प की वजह से, आप लोगों की सहायता की वजह से इस ज़िंदगी के अंदर खुशी आ सकती हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।